हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डील करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखते हैं। यहाँ से डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ इसके अंतर्गत जो है हम सबसे पहले डील करेंगे। फर्स्ट क्या होती है? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये 3 पेयर्स होती हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ये संख्या इनकी क्या होती है? 3 पेयर्स, मीन्स 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है? पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। एंड सेकेंड सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। एंड थर्ड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। तो सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, इसको हम अधोजिह्वा लार ग्रंथ कहते हैं हिंदी में। अधोजिह्वा लार ग्रंथियां। और दूसरी जो होती है इसको हम अधोघन और फर्स्ट जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती है इसको हिंदी में कहते हैं कर्णमूल। कर्णमूल लार ग्रंथियां। ठीक है। तो ये 3 टाइप की होती है। इसमें से जो फर्स्ट होती है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड को कर्णमूल लार ग्रंथ कहेंगे। कर्णमूल, कर्ण का मतलब होता है कान, मूल का मतलब निचला भाग। तो कान के जस्ट नीचे स्थित होती है, बिलो द ईयर पिंडा। मीन्स इनकी जो पोजीशन होती है, कर्णमूल लार ग्रंथ जो होती है ये कान के जस्ट नीचे स्थित होती है और ये स्टेंसन डक्ट के द्वारा, स्टेंसन्स डक्ट के द्वारा बकल कैविटी में खुलती है जाकर के। ये स्टेंसन की नलिका के द्वारा जाकर के मुख गुहा में खुलती है। नेक्स्ट जो होती है सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, मींस अधोहनुलार ग्रंथियां। अधोहनुलार ग्रंथियां जो होती हैं ये जबड़े के पश्च भाग में चवर्णक दांतों के पास स्थित होती हैं। चवर्णक दांतों के पास आकर के ये खुलती हैं। ये वार्टन की नलिका के द्वारा खुलती हैं। ये वार्टन्स डक्ट या फिर वार्टन की नलिका के द्वारा मुख गुहा में आकर के खुलती है। नेक्स्ट जो होती है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जो होती है ये अधोजिह्वा लार ग्रंथ, हिंदी में कहते हैं इसको अधोजिह्वा। मतलब जीभ का जो अग्रभाग होता है वो स्वतंत्र होता है, जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है और उसके नीचे स्थित होती हैं लार ग्रंथियां। ये अधोजिह्वा लार ग्रंथियां कहलाती हैं। ये रिविनस की नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। ये रिविनस की नलिकाओं के द्वारा, ये इसे डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। डक्ट ऑफ रिविनस या रिविनस की नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में आकर के खुलती है। तो ये नलिकाएं होती हैं जिन नलिकाओं के द्वारा ये लार ग्रंथियां आकर के मुख गुहा में खुलती हैं। पहली जो होती है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड या कर्णमूल लार ग्रंथियां जो होती हैं ये कान के
जस्ट नीचे स्थित होती हैं, या हम कह लें कि कर्ण पल्लों के ठीक नीचे स्थित होती हैं, और ये स्टेनसन नलिका के द्वारा अपना स्राव जो है मुख गुहा तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इनसे स्रावित होने वाला जो म्यूकस होता है, इनसे म्यूकस स्रावित होगा। म्यूकस मतलब हिंदी में उसको हम श्लेष्म कहते हैं, हिंदी में श्लेष्म कहेंगे। ये श्लेष्म जो होता है ये स्रावित होता है तीनों से, ठीक है। पैरोटी सैलिवरी ग्लैंड से भी म्यूकस सेक्रीट होगा, सबलिंगुअल से भी म्यूकस सेक्रीट होगा, सब मैक्सिलरी से भी म्यूकस सेक्रीशन होता है। ये जो म्यूकस सेक्रीट होता है इसे हम सलाइवा कहते हैं, इसे सलाइवा या लार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्रीट होने वाला जो म्यूकस है इसे हम क्या कहेंगे, सलाइवा कहते हैं, या हिंदी में इसको हम लार कहते हैं, ठीक है। और ये निकलने वाला जो भी म्यूकस या जो श्लेष्म होता है ये किस नलिका के द्वारा मुख गुहा में पहुंचता है, तो जो पैरोटी सैलिवरी ग्लैंड होती है इनसे निकलने वाला जो म्यूकस होता है ये स्टेनसन डक्ट के द्वारा बकल कैविटी में पहुंचता है। दूसरा जो सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं इनसे निकलने वाला जो म्यूकस होता है वो वार्टन डक्ट के द्वारा जो है मुख गुहा में पहुंचता है या बकल कैविटी में पहुंचता है। अगला होता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, अधोजिह्वा लार ग्रंथ। इनसे निकलने वाला जो भी स्राव होता है वो रेविनस की नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में पहुंचता है। श्लेष्म या म्यूकस का सेक्रीशन तो इन तीनों लार ग्रंथियों से होता है, लेकिन इनमें से जो एक पैरोटी सैलिवरी ग्लैंड होती है इससे निकलने वाली जो सलाइवा होती है उसमें एक पाचक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, जिसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन जो होता है ये पाचक एंजाइम होता है। और जो ये उच्च मांसाहारी होते हैं, मांसाहारियों में एक प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड। इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड, ये कुत्तों में भी पाई जाती है, कुत्ते भी मांसाहारी हैं उनमें भी पाई जाती है। जो मांसाहारी होते हैं उनमें पाई जाती है। ये कहाँ होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल। और जो ये नेत्र गोलक होता है उसका तो उसके जस्ट नीचे स्थित होती है, ये मनुष्य में नहीं पाई जाती। ये चौथा टाइप जो होता है ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इससे भी म्यूकस का सेक्रीशन होता है, इससे भी म्यूकस का सेक्रीशन होगा। और म्यूकस जो होता है तीनों से सेक्रीट होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो सिर्फ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड से ही सेक्रीट होता है। दूसरी चीज एक और आ जाता है, एक डिजीज होती है मम्स। मम्स ये क्या है, मींस वायरल इन्फेक्शन होता है पैरोटी सैलिवरी ग्लैंड में। वायरल इन्फेक्शन जो होता है पैरोटी सैलिवरी ग्लैंड में जिसे मम्स कहते हैं, उसमें होता क्या, उसके जो सिम्टम्स क्या होते हैं, पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल swelling means due to viral infection in parotid salivary gland is called mumps. Painful swelling is takes place. Painful swelling means दर्द के साथ सूजन भी होगी और दर्द भी होता है। इस रोग को हम कहते हैं गलसुआ, गलसुआ, इसे गलसुआ या मम्प्स कहते हैं। इसमें होता क्या कि जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, कर्णमूल लार ग्रंथियां जो होती हैं, इनमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के दौरान सूजन भी आ जाती है और सूजन के साथ साथ उसमें दर्द भी होता है। इस रोग को हम गलसुआ कहते हैं।